सेकंड ट्रेलर के रिलीज होने के बाद एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटमनिया मूवी की हाइप है अपनी पीक पर है और इसीलिए सब जानना चाहते हैं कि आखिर इस मूवी में चल क्या रहा है। हालांकि मार्वल सिंपली इस मूवी को कैंग द कॉन्करर को सेंटर में लेकर प्रमोट कर रहा है, जिससे मूवी की स्टोरी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, क्योंकि कैंग द कॉन्करर को स्टैब्लिश विलन नहीं है कि उसके बारे में कुछ पहले से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वो इस मूवी में पहली बार दिख रहा है, इसलिए फैंस के माइंड में कुछ क्वेश्चन घूम रहे हैं, जैसे कैंग को क्या चाहिए और उसका मास्टर प्लान क्या है और एंटमैन यहाँ स्प्लिट कैसे हो रहे हैं। पर पर्सनली मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं मूवी को स्पॉइल कर देंगे, जो हम नहीं चाहेंगे और मार्वल तो ऑब्वियसली नहीं चाहता। तो इसलिए आज हम 3 ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनके जवाब ढूंढना भी इजी है और वो हमें मूवी के लिए एक्साइटेड भी कर देंगे, वो भी बिना स्पॉइल किए, जिनमें शामिल होंगे कि आखिर एंटमैन कैंग की हेल्प क्यों कर रहा है और क्या यही कैंग है एमसीयू का मेन कैंग द कॉन्करर है, यानी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का विलन। साथ ही आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि क्वांटम रेलम में दिखने वाली ये सिटी आखिर चीज क्या है और ये इतनी एडवांस क्यों है। तो इतने हैवी इंट्रो के बाद चलिए देखते हैं। Scott, I need you to be the Ant-Man. तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि क्या एमसीयू का यही मेन कैंग द कॉन्करर है। अब हमें ये पता है कि एमसीयू में कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, जैसे लोकी के सीजन 1 में हमें ही हू रिमेन्स को दिखाया गया और आने वाले सीजन 2 में भी हमें कैंग के एक वेरिएंट को दिखाया जाएगा, जहां इसके अलावा एंटमैन 3 में हम एक कैंग को देख ही रहे हैं और रूमर्स के अकॉर्डिंग फैंटास्टिक 4 की मूवी में भी हमें कैंग वेरिएंट रामाटूट दिखने वाला है। तो इन सब के बीच में आखिर वो कैंग कहाँ है जो हमें अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में दिखने वाला है, या यूं कहूं कि आखिर एमसीयू का मेन कैंग द कॉन्करर कौन है। तो एक्चुअली ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस यहाँ फैंस को ये मिसकंसेप्शन है कि कैंग के वेरिएंट्स अलग अलग यूनिवर्स में दिखाए जाएंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में भी नथानियल रिचर्ड है कैंग द कॉन्करर काफी टाइम बाद बनता है, क्योंकि वो टाइम ट्रेवलर है, तो वो अलग अलग टाइम में जाकर अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी डेवलप करता है। जैसे 31st सेंचुरी में उसे नथानियल रिचर्ड कहा गया, एंशिएंट इजिप्ट में उसे रामाटूट कहा गया और फ्यूचर के टाइम में उसे कैंग द कॉन्करर कहा गया। तो एमसीयू में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, हमें एंटमैन 3 में कैंग की नहीं बल्कि नथानियल रिचर्ड की स्टोरी बताई जाएगी, जहां यही नथानियल रिचर्ड है अपने अलग अलग अपीयरेंस में अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा और इन दी एंड कैंग द कॉन्करर बन जाएगा, यानी यही मेन एमसीयू का कैंग है जो मोस्ट प्रोबेबली कैंग डायनेस्टी का भी मेन विलन होगा। एक्चुअली इसे वहीं पर पहली बार कैंग द कॉन्करर की तरह दिखाया जाएगा। साथ ही दूसरी तरफ लोकी सीरीज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के कैंग को दिखाया जाएगा जो इस मेन कैंग को ज्वाइन करेंगे अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में, पर एमसीयू के मेन यूनिवर्स का कैंग द कॉन्करर है यही एंटमैन 3 वाला कैंग है। सो अब आगे बात करते हैं कि एंटमैन कैंग की हेल्प क्यों कर रहा है। सो सेकंड ट्रेलर के शुरुआती सीन में हमें ये दिखाया गया था कि कैसी लैंग जेल से बाहर आ रही है और वहां पर हम स्कॉट लैंग के फेस पर एक गिल्ट को नोटिस कर सकते हैं। स्कॉट को इस बात का गिल्ट है कि वो अपनी बेटी को सही डायरेक्शन नहीं दे पाया जब वो अडल्ट हो रही थी, क्योंकि वो 5 साल के लिए क्वांटम रेलम में फंसा रहा और उसके ना होते कैसी लैंग कुछ इलीगल एक्टिविटी करने लगी, जिसके लिए वो कई बार जेल भी जा चुकी है। अब यहाँ पर आता है कैंग जो एंटमैन को ऑफर करता है कि वो उसको खोए हुए 5 साल वापस दे सकता है, जिसमें वो अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देख सकता है और उसके साथ भी रह सकता है। और बस स्कॉट को यही चाहिए था, इसलिए वो रेडी हो जाता है कैंग का काम करने के लिए। इवन मूवी के क्रिएटर्स ने भी इस चीज को मेंशन किया है कि ये मूवी पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप को सेंटर में रखेगी, यानी कैसी का स्कॉट लैंग के साथ रिलेशनशिप है और होप का जेनेट वैन डायन के साथ रिलेशनशिप है, क्योंकि इन दोनों रिलेशनशिप्स के बीच में सालों का टाइम गैप है, इसलिए इनके रिलेशन है आपस में ठीक नहीं है। और स्कॉट लैंग के पास तो ले देकर अपनी बेटी ही है, तो उसके लिए उसे कैंग का काम करना पड़ रहा है, जिसमें उसकी मजबूरी भी है और मर्जी भी। तो अब आखिर में बात करते हैं कि आखिर कैंग की सिटी है क्या। सबसे पहले तो मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि जो कुछ भी हमें क्वांटम रेलम में दिखाया जा रहा है उन सबको कैंग कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि क्वांटम रेलम का कुछ पार्ट ही कैंग के अंडर आता है। इसके अलावा कई सिविलाइजेशन है क्वांटम रेलम में एग्जिस्ट करती है जो कैंग के अगेंस्ट भी है, यानी वो कैंग को पसंद नहीं करते, पर यहाँ कैंग के पास एडवांटेज है अपनी नॉलेज का। कैंग एक सुपर इंटेलिजेंट बीइंग है, इसलिए उसने अपने आसपास की जगह, या यूं कहूं कि उसने अपने घर को एडवांस बना लिया है। क्वांटम रेल में कई टाइप के एरिया है जो अलग अलग सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं और उन्हीं में से एक को कैंग भी ओन करता है, जहां हम ट्रेलर में नोटिस कर सकते हैं कि कैंग अपनी आर्मी से उन दूसरे एरियाज पे अटैक कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वो एंटमैन की हेल्प कर रहे होंगे, पर ओवरऑल कैंग क्वांटम रेलम के रिसोर्सेज को यूज करके अपने आप को और अपने एरिया को अपग्रेड करता है और इसलिए यहाँ ये सब ऐसा एडवांस दिख रहा है।
है, पर ये पूरे क्वांटम रियल में फैला हुआ नहीं है। इवन कुछ जगह तो कैंग के नोटिस से भी बाहर है, क्योंकि स्कॉट लैंग 5 साल क्वांटम रियल में रह के आ चुका है, जिस दौरान ना उसे कैंग का पता चला और ना ही कैंग को स्कॉट का पता चला। सो ये तो कुछ बर्निंग क्वेश्चन है एंटमैन 3 से रिलेटेड है। अब हाँ, इनसे इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चन है जिनके हमें आंसर नहीं पता, पर आप मेरा यकीन मानो, ये बेहतर है कि हमें उनके आंसर नहीं पता, क्योंकि वो हमारे लिए मूवी को थिएटर के बाहर ही स्पॉइल कर देंगे, जिससे हमें एक डायनेस्टी की शुरुआत को अच्छे से विटनेस नहीं कर पाएंगे। और इसको विटनेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायनेस्टी बहुत सी सुपर हीरोज की डेथ के ऊपर बनेगी।